जय हिंद, जय बीजेपी, जय नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के 9 साल जो है पूरे हो चुके हैं, तो 9 साल बेमिसाल। और इन्हीं 9 साल के कार्यकाल के पूर्ण होने के उपरांत नरेंद्र मोदी जी की कुछ उपलब्धियों के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। ऐसे तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल और इस पूरे के पूरे कालखंड में कई एक उपलब्धियां इन्होंने अर्जित की हैं, लेकिन कुछ ऐसी उपलब्धियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो बहुत ही कह सकते हो कि चर्चा का विषय बना और जो आम लोगों के जीवन में जिसका बहुत बड़ा प्रभाव है। हम बेसिकली यहाँ कुछ आंकड़े और कुछ डाटा जो है बताकर आपको प्रभावित एकदम सो कॉल्ड जो कह सकते हो कि ये आंकड़ा ये डाटा नहीं करेंगे। एक मेरे जीवन में, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में और आप जैसे सामान्य जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या पुअर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में क्या आमूल चमूल परिवर्तन आए हैं, इसके बारे में हम जो है आपसे चर्चा करेंगे। देखिए 2014 से पहले और 2014 के बाद क्या परिवर्तन आए हैं। सबसे पहला परिवर्तन हम आपको बताएंगे, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर को लेकर। और उसका उदाहरण अपने जीवन से मैं दूंगा, ठीक है। मैं कोई यहाँ कहानी नहीं बता रहा, मेरे जीवन का व्यक्तिगत अनुभव क्या है इसके बारे में बताऊंगा। देखो 2014 से पहले आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपकी माताजी, भाई बहन, कोई भी या स्वयं आप अगर एक सिंपल सा बैंक अकाउंट का खाता खुलवाने जाते होंगे तो आपको बोलता होगा ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये लंद फंद 12-17 अंदरी बेरी 36 डॉक्यूमेंट मांगते। एक ग्रांटर लाओ, उसके बाद ग्रांटर भी मांगते थे। समस्या होती थी पहले तो, मतलब खोलने के लिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए तैयार नहीं होते थे, आनाकानी करते थे। और उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट ला भी दिए तो अब ग्रांटर कहाँ से खोजे भाई, किसको ग्रांटर बनाओगे। मान लो कि आपके परिवार से उस बैंक में किसी का खाता नहीं है आपके परिवार से, तो आप कैसे खोलोगे। मतलब हम अपने पैसा को ही अगर सिक्योर करना चाहें, सेव करना चाहें और बैंक में ही रखना चाहें तो ये जो है एक समस्या बनता था। एक छोटा सा मतलब कैसे तो खाता खुलवाना बहुत बड़ा समस्या था। मोदी जी के आने के बाद जनधन अकाउंट इतने खुले कि जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते। और आज जो डिजिटल इंडिया में हमने सफलता अर्जित किया है उसका कहीं ना कहीं जो है केंद्र बिंदु जनधन अकाउंट है। भले 50 से 1000 तक खुले, एक आधार कार्ड ले जाओ, वोटर आई कार्ड ले जाओ, कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, 2 फोटोआ लगाओ, आपका अकाउंट खुल गया। कोई तिम तड़का करने की जरूरत नहीं, गारंटर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, अंदरी वेरी 12-17, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। कोई बहुत बड़ा मतलब ये कह सकते हो परिवर्तन मोदी जी के द्वारा नहीं किया गया, सिंपल एक आह्वान किया गया, बैंकों को यह निर्देश दिया गया कि आप हर व्यक्ति जो भी खाता खुलवाना चाहे आप जो है बैंक में खाता खोलेंगे, उनका बैंकिंग इंक्लूजन हो, जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी है उसमें उनकी सहभागिता हो। और ये छोटा सा परिवर्तन था, लेकिन ये छोटे से परिवर्तन ने आम लोगों की जिंदगी बदल दी। आपको बिलीव नहीं होगा कि आज एक मुढ़े बेचने वाला, चाय और चाउमीन बेचने वाला को भी आप एकदम फट से पेटीएम ऐसे स्कैन करो, फट झट से दे दो। यू कांट इमेजिन कि इस कोविड-19 में जब पूरी की पूरी जो है लोग जो है बैंक में जाना, इधर उधर बाहर निकलना बंद था, मोबाइले बैंक हो गया। आपको बिलीव नहीं होगा, एक समय था कि हम लोग जो है बैंक जाओ, बैंक में चेक भरो, फिर NEFT का एक फॉर्म होता वो भरो, तब जाकर पैसा ट्रांसफ़र होता है। आप क्या करते हो, चाहे गूगल पे हो, भीम हो, UPI हो, पेटीएम हो, ठीक है, घर बैठे खटाखट डालते हो, मम्मी को भेजना हो, पापा को भेजना, कहीं भी पैसा लगाना हो जो है आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यू कांट इमेजिन कि एक छोटा सा अकाउंट खुलना, फिर डिजिटली ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना, पूरे के पूरे भारत के अर्थव्यवस्था में कितना परिवर्तन हुआ है या कितना इससे लाभ हुआ है ये तो अर्थशास्त्री बताएंगे, लेकिन एक व्यक्तिगत जीवन में, एक सामान्य लोगों के जीवन में इससे कितना परिवर्तन हुआ है, कितना लाभ हुआ है, ये आप और हम भली भांति इससे परिचित हैं। मतलब आप कुछ भी खरीदने जाओ, अगर आपके पास मोबाइल है तो आपके पास पूरी दुनिया आप खरीद सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं पैसा कौड़ी रखने का। UPI से, भीम ऐप से, गूगल पे से, पेटीएम से,
ठीक है, किसी भी वॉलेट से आप जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक छोटा सा परिवर्तन है। बैंक अकाउंट खुलवाना हो आप चले जाओ, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या फिर वोटर आई कार्ड हो, कोई भी एक पासपोर्ट वगैरह कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो फोटो लगाओ, कोई गारंटर फ्रंटर की ज़रूरत नहीं। मिनिमम बैलेंस वाला 50,000, एक सामान्य व्यक्ति के लिए 50,000 बहुत अमाउंट होता है भाई। एक रेडी पटरी या फिर रिक्शा चलाने वाला, एक सामान्य सा गांव घर, हम जैसे खेतीबाड़ी किसान ही करने वाले लोग, 50,000 बहुत अमाउंट होता है। मतलब बैंक में हम लोग रख भी कितना करते हैं, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 इतना हो जाए तो बहुत है, 500 भी हो जाए तो बहुत है। और इसके और देखो क्या दूरगामी जो है इसके अच्छे परिणाम हुए कि अब जैसे मोदी जी किसानों को पीएम सम्मान निधि के तहत या फिर कोई सब्सिडी भेजना हो, महिलाओं को कोई जो है प्रोत्साहन राशि देना हो, तो अब हाथ में तो देंगे नहीं, और हाथ में जब दिया जाता था बीच में बिचौलिए खा जाता था, अपना परसेंटेज काट लेता था। अब डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया आता है। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ एक खाते खोले गए, और एक खाते खुलने के बाद देखो इसके कितने दूरगामी जो है अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए। गैस की सब्सिडी देनी हो डीबीटी के माध्यम से, तो यू कांट इमेजिन, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मोदी जी के आने के बाद किस प्रकार के रिवोल्यूशनरी परिवर्तन हुए हैं, किस प्रकार से हमारे और आप जैसे सामान्य लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है। तो एक छोटा सा उदाहरण बताया है आपको कि बैंकिंग सेक्टर, और ऐसे देखो और बहुत सारे रिफॉर्म लिए गए हैं, चाहे लोन प्रोवाइड कराना हो, सिंगल विंडो सिस्टम हो, और बहुत सारे उन सारे रिफॉर्म को जो जैसे जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है या एमएसएमईज हैं या फैक्ट्री हैं, ये सब वाले जो देखेंगे, या एनबीएफसीएस का मामला है, या फिर कह सकते हो बैड एसेट कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मामला हो, वो सब तो खैर एक अर्थशास्त्री जो है अपने आर्थिक दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन करेंगे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में मोदी जी के आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है, और इनकी नीतियों से जो है क्या हमें और आपको लाभ मिला है। कोई बहुत बड़ा हम यहाँ डाटा नहीं दे रहे, एक सिंपल सा, और आपको बिलीव नहीं होगा कि एक बिहार का भी व्यक्ति था ना, अगर वो दिल्ली में मान लो काम करने आया है तो दिल्ली में वो अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकता था, क्योंकि दिल्ली का उसके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है जी, ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना बिजली बिल, कुछ नहीं है। वो सिर्फ बिहार के एड्रेस पर बिहार में ही अकाउंट खुलवा सकता था, ऐसा कर सकता था ना। अब है आपके पास कहीं का भी डॉक्यूमेंट हो, आप कहीं भी खाता खुलवा सकते हैं। हाँ, मिनिमम बैलेंस वाला ही 50, तो एक मजदूर के लिए 50,000 तक का भी अगर अकाउंट है तो वो अपने आप में बड़ी चीज़ है, बड़ी उपलब्धि है जी। अब जो है कोई कंपनी वगैरह अगर उसे सैलरी वगैरह देती है तो उस बैंक में ही देगी, घर भेजना हो तो उसी से ट्रांसफ़र कर देना। पहले लोग पता है क्या करते थे, बिहार दिल्ली वगैरह जो कमा के जाते थे ना, अपना जो है ना बियर में पैसा जो है वो सिल के गाँव ले जाते थे। खतरा होता था, ट्रेन पर चोरी हो जाता था, गिर जाने का खतरा हो जाता था, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती थी। अब बैंक में ही रखा रहेगा, वो गांव जाएंगे जो है अपना एटीएम से निकाल लेंगे गांव में जाके। तो किस प्रकार से एक आम लोगों के जीवन में मोदी जी के आने के बाद हमारा जो है इकोनॉमी में सहभागिता हुआ, इकोनॉमिकली अब हम इस देश की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी से अटैच्ड हुए, मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में भी हमारा रोल जो है अब जो है कह सकते हो कि छोटा सा ही हुआ, एक दाने जैसा ही, लेकिन हम फिनेंशियल इंक्लूजन हमारा भी अब हो गया। तो एक सिंपल सा मैंने जो कहा ना कि मोदी जी को अपने जीवन से हमने क्या पाया, उनकी नीतियों से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए, इसके बारे में हम आपसे जो है चर्चा करना था। ऐसे कई चीज़ों के बारे में आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, सिक्योरिटी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आप मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हैं या आपके जीवन में परिवर्तन आया है तो आप 2024 में मोदी जी को पुनः वोट करें और उन्हें विजयी बनाएं। जय हिंद।